नमस्कार दोस्तों गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा रिटर्न गोल्ड से भी मिल सकता है। मतलब नॉर्मली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली करते करते धीरे धीरे आपको गोल्ड की प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में किसने सोचा था कि गोल्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। मतलब मुझे याद है 2024 के स्टार्टिंग में गोल्ड का प्राइस 60 से 65 हज़ार पर 10 ग्राम के आसपास हुआ करता था, और आज देखिए 1.22 लाख रुपीस को भी ये क्रॉस कर चुका है। और इसी की वजह से हम इस वीडियो में थोड़ा जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से ये अभी लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आरबीआई ने गोल्ड के ऊपर जो लोन मिलता है उससे रिलेटेड बहुत सारे नए चेंजेस किए हैं। मतलब स्पेशली ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या नया नियम आ रहा है। चलिए इसको जानेंगे। आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू पर हम यूपीएससी के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो कराते हैं, और इसके लिए हम एक जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं, एआई मास्टर क्लास, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 40 आवर्स का पूरा क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस होंगे, कई सारी चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात, जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, कोई भी अगर आप देखोगे यहाँ पर उसके थ्रू आपको सिखाया जाएगा। तो एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है 092400239293। आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको सहायता करेगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए आज के डेट में गोल्ड का प्राइस भारत में हिस्टोरिक हाई पर चला गया है। 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1.22 लाख रुपीस को क्रॉस कर चुकी है ऑन एमसीएक्स, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है वहां पर, विच इज हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। और ये बेसिकली सर्ज है ग्लोबल रैली का पार्ट का। अगर आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का प्राइस $4000 ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है ना, ये हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं। अगर आप भारत में 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ये लगभग 1.12 लाख रुपीस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मैं 10 ग्राम की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ सिल्वर के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 1.47 लाख रुपीस आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहां पर स्पॉट मार्केट में ऑलरेडी भारत के कई शहरों में अगर आप देखोगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पर भी अगर आप सोना खरीदने जाओ तो ये 1.23 लाख रुपए से कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये सर्च का कारण क्या है, ये ट्रिगर कैसे हुआ है। सबसे पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। देखो अभी भी यहां पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है दुनिया भर में, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से तो और ज्यादा ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर बाकी आप सब जानते हैं, यहां पर यूक्रेन रशिया वॉर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, चाइना ताइवान फ्लैश पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जब भी यहां पर इन्वेस्टर्स को डर लगता है तो वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये सेफ हेवन माना जाता है कि वहां पर आपकी वैल्यू गिरेगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी। तो हिस्टोरिकली जब भी वॉर वगैरह का समय रहता है, रिसेशन का फियर रहता है, गोल्ड के प्राइसेस में आपको रैली देखने को मिलती है। लेकिन इतनी बड़ी रैली तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैं आपको इनफैक्ट चार्ट के थ्रू भी यहां पर दिखाऊंगा। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, तो उन्होंने यहां पर सिग्नल किया है कि जो रेट हाइक है अब वो खत्म हो चुका है, और यहां पर जो मार्केट है वो अब रेट कट की तरफ आगे बढ़ना चाहेगा 2026 से, क्योंकि इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नॉन यील्डिंग एसेट की वो कम हो जाती है, और लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये भी एक कारण है। दूसरा है आपका यहां पर यूएस डॉलर का कमजोरी। जी हां, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स कमजोर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्या है ना कि जैसे एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, उसको उसके तरह आपका देखा जाता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कितना जा रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या मजबूत हो रहा है, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, और इंडेक्स में अगर आपको गिरावट देखने को मिलेगी मतलब जो यूएस डॉलर है वो कमजोर हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस साल जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखिए तो डॉलर जो है वो डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर हुआ करता था, और अभी अगर आप देखेंगे यहां पर तो लगभग 98-99 के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब ये लगातार कमजोर हुआ है। इसकी वजह से भी, मतलब जब भी यहां पर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड एक प्रकार से चीप हो जाता है फॉरेन करेंसी होल्डर्स के लिए। मतलब लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति, भारत में बैठा हुआ व्यक्ति, अफ्रीका में, तो उनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाता है, क्योंकि हम डॉलर के टर्म्स में बात करते हैं। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है गोल्ड की। तो जब भी ध्यान रखिएगा, डॉलर गिरेगा तो यहां पर गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है। फिर दूसरा क्या है, दुनिया भर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एकदम लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। देखो आप सब जानते होंगे, भारत में भी आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व रखती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो यूएस डॉलर होता है,
राइट, डॉलर की जब हम बात करते हैं। इसके अलावा बाकी के फॉरेन करेंसीज होते हैं, गोल्ड भी होता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि डॉलर कलेक्ट करने के बजाय अब बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से सैंक्शंस लगाया जाता है, हो सकता है आपके देश के ऊपर सैंक्शंस लग जाए, डॉलर की कोई वैल्यू ना रहे। तो उसलिए यहाँ पर अगर आप देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अकॉर्डिंग दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 2024 में 1000 टन्स ऑफ गोल्ड यहाँ पर खरीदा था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है इतिहास में। और इसके अलावा चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया, ये सब अपना जो रिजर्व है वो डॉलर से शिफ्ट करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो जब इतने बड़े स्तर पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है तो डिमांड इंक्रीज होता है, और जब भी डिमांड इंक्रीज होगा किसी भी कमोडिटी का तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है। फिर लास्ट है यहाँ पर इन्फ्लेशन हेज। क्या है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन लगा रहा है, अभी तो क्या है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है इन्फ्लेशन भारत में, अमेरिका में, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए लगातार इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पर गोल्ड की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को बचा कर रखता है, पैसे की वैल्यू बचा कर रखता है। और इंडियन हाउस होल्ड तो आप जानते ही हैं कि ट्रेडिशनली गोल्ड को सेविंग्स की तरह देखते हैं, गोल्ड में परचेज करते हैं, स्पेशली फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, तो वहाँ पर भी परचेजिंग होता है। तो ये लगातार गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूं, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 12,000 रुपए चला गया था पर 10 ग्राम। 2011 में यूरोजोन क्राइसिस 28,000 चला गया गोल्ड। उसके बाद कोविड-19, उस समय तो तेजी से भाग रहा था 55,000 के आसपास। 2024 में जो मैं आपको बोल रहा था ना 65,000, 70,000 के आसपास, ये आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली 2025 में यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर, 1.5 से 2 साल में गोल्ड की वैल्यू डबल होना ये कभी देखने को नहीं मिला। ये आप इनफैक्ट देख सकते हैं पिछले 20 से 25 साल का पूरा ग्राफ है। यहां पर गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से बढ़ी है, लेकिन ये वाला जो जंप मैं आपसे कह रहा हूं ना 1.5 से 2 साल में, ये तो कभी देखने को ही नहीं मिला। एवरीवन इज शॉक्ड कि आखिरकार हो क्या रहा है कि गोल्ड की वैल्यू इतने तेजी से यहां पर बढ़ चुकी है। और इसका इंपैक्ट भारत पर भी आएगा, नो डाउट। क्या है कि हम इंपोर्ट कराते हैं गोल्ड, कोई भारत में ऐसा आपको बड़े स्तर पर तो देखने को मिलता नहीं है। तो हर साल आप सोचिए 700 से 800 टन गोल्ड जो है भारत इंपोर्ट कराता है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खराब हो सकता है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकती है। अभी तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी आप सब जानते होंगे, शायद मेरे ख्याल से 6% है ना इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी लगता है। तो हो सकता है शायद इसको बढ़ा दे अगर इसी तरह से गोल्ड हम इंपोर्ट कराने लग जाएं। फिर इसके अलावा क्या है कि ज्वेलरी और कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर भी इंपैक्ट होता है कि जब गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, लोग ज्वेलरी कम खरीदेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। लेकिन हाँ, फेस्टिव बाइंग चलेगी क्योंकि दिवाली और ये जो दशहरा का पूरा समय लोग काफ़ी गोल्ड वगैरह खरीदते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो ज्वेलर्स हैं वो छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स अब बेचने लगें, क्योंकि ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाए, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो चुका है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी अगर आप देखोगे जो गोल्ड ETF है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड तो सरकार ने अब बंदी कर दिया क्योंकि सरकार को बड़ा लॉस हुआ है, तो लोग गोल्ड ETF की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं ताकि वहां पर वो प्रॉफिट कमा सकें। अब फाइनली अब हम आते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या चेंजेस किया गया। क्या है कि अगर आपके पास सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड कॉइन है, कोई भी है, और आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप गोल्ड को बेचना नहीं चाहते, उसके बदले में आप यहां पर उधार ले सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि अगर आप डायरेक्टली बैंक के पास जाओगे और कहोगे कि मुझे उधार चाहिए पैसा, तो बैंक आपको बहुत इंटरेस्ट रेट लगाती है, मान लो 15%, 16%, इस तरह का भी लगाती है पर्सनल लोन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड अपना गिरवी रख दो, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि बैंक को डर नहीं है ना, बैंक के पास तो गोल्ड पड़ा ही हुआ है, कल के डेट में आप पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो बैंक गोल्ड बेचकर पैसा अपना ले सकती है। तो इसकी वजह से यहां पर आपको बहुत कम इंटरेस्ट, कई बार 3%, 4%, इस तरह के इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा ब्याज मिल जाता है, 2% के, 3% के ऊपर भी कई बार मिल जाता है। तो यहां पर क्या है ना, जब आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, और यह आपके लिए जाना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ गोल्ड लोन बैन कर दी गए। देखो, यहां पर मैं दूसरे गोल्ड लोन की बात कर रहा हूं। कई बार लोग क्या है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े चालाक लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बैंक से उधार ले देते हैं। मान लो उन्होंने कुछ पैसा उधार ले लिया बैंक से 5 लाख रुपए, ठीक है, और बैंक उनको चार्ज कर रहा है 9%, या मान लो 10% उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। तो कई बार स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 10% ब्याज देने को तैयार हैं 5 लाख रुपए पे, और ये 5 लाख लोग क्या करेंगे, गोल्ड में निवेश कर देंगे। आप सोचिए, गोल्ड 1.5-2 साल में डबल हो गया, तो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स को तो फायदा हो गया ना। तो यहां पर आरबीआई ने यह कहा है कि आप लोन लेकर गोल्ड नहीं खरीद सकते, इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है कि यहां पर आप बैंक से पैसा उधार लेकर गोल्ड नहीं खरीदोगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहां पर
कि एक्सपेंडेड परमिटेड यूज। देखो क्या है ना कि कई बार जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जिनकी, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल। तो उनके पास मान लो पैसा नहीं है, उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो पहले मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलाउड नहीं था कि वो यहाँ पर अपना गोल्ड रखकर लोन ले सकें बैंक से, लेकिन अब यहाँ पर आरबीआई ने अलाउ कर दिया है। अभी तक सिर्फ ज्वेलर्स जो होते थे और जो एक्सपोर्टर्स होते थे उनके लिए अलाउड था, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलाउड नहीं था, उनके लिए अलाउ कर दिया गया है। फिर इसके अलावा टियर 3 और टियर 4 सिटीज में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे वो गोल्ड लोन नहीं दे सकते थे कस्टमर्स को, लेकिन अब वो यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, वो है आपका लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब मान लो अगर आपका गोल्ड है 1 लाख रुपए का, तो आपको उधार चाहिए, तो क्या आप बैंक के पास या फिर जो भी आपको लोन देने के लिए तैयार है, अगर आप जाओगे तो क्या आपको बैंक 1 लाख रुपए पूरा दे देगी? नहीं, आपको उससे कम अमाउंट का लोन देगी, राइट। तो यहां पर एग्जैक्टली कितना देगी वो डिफाइन किया गया है। आरबीआई ने यह कहा है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर जाते हो तो उस केस में आपको 85% तक की गोल्ड वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि मान के चलिए अगर आप 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए का आपका गोल्ड है, तो उस केस में यहां पर 1,70,000 का आपको लोन मिल जाएगा, राइट। फिर इसके अलावा अगर मान लो 2.5 से 5 लाख तक का अगर आप गोल्ड लेकर जाते हो तो उस केस में 80% ऑफ गोल्ड वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब मान लीजिए अगर आप 4 लाख रुपए का लेके जाते हैं गोल्ड, तो यहां पर 80% उसका कितना हुआ? 3,20,000। मतलब 4 लाख के गोल्ड पर आपको 3,20,000 लोन मिल जाएगा। और अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर का गोल्ड लेकर जाते हो तो उस केस में आपको 75% ही वैल्यू मिलेगी लोन की। मतलब 6 लाख का अगर मान लो आप लेके जाते हो गोल्ड, तो उस केस में 4,50,000 का ही लोन आपको मिल पाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है कि लोन टू वैल्यू रेशियो ये डिफाइन किया गया है यहां पर। तो इससे अगर आपको एक चीज देखोगे ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि जो छोटे लोन जिनको लेना है, जो 2.5 लाख तक का लोन लेना है, उनको आरबीआई चाहती है कि अच्छा पैसा मिल सके, लोन मिल सके। लेकिन जिनके पास बहुत सारा गोल्ड है, उनको आरबीआई चाहती है कि बहुत ज्यादा यहां पर उनको लोन ना मिले, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहां पर स्टैंडर्डाइज वैल्यूएशन मेथड। अब क्या है कि क्वेश्चन ये है कि मान लो आप जब गोल्ड लेकर जाओगे तो उस केस में कौन डिफाइन करेगा? मतलब बड़ा ही वेग है ना। मान लो ज्वेलर कह रहा है कि इस गोल्ड की वैल्यू 90,000 है, आप कह रहे हो कि नहीं इस गोल्ड की वैल्यू तो 1 लाख रुपए है, तो वो डिटरमाइन कैसे करेगा? तो देखो यहां पर ये बोला गया है कि पिछले दिन का जो मार्केट प्राइस था उसका जो लोअर वैल्यू था वो होगा गोल्ड का वैल्यू, या फिर पिछले 30 दिन का जो एवरेज प्राइस है गोल्ड का वो आप कह सकते हो। दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हो। और यहां पर एक और चीज है, कई बार लोग ज्वेलरी लेकर जाते हैं, अब ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्जेस होता है, उसमें स्टोन्स होता है, जेम्स होता है, तो क्या वो भी अब इंक्लूड होगा? नहीं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी जिसमें 1.5 लाख का गोल्ड लगा हुआ है और बाकी का 50,000 जेम्स है, स्टोन्स है, उसमें मेकिंग चार्जेस है, तो यहां पर गोल्ड की वैल्यू 1.5 लाख ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप वो सब आप ज्वेलर आप बैंक को कहोगे कि ये तो 2 लाख रुपए का ज्वेलरी, ऐसा नहीं, सिर्फ गोल्ड की वैल्यू देखी जाएगी। और लोन एग्रीमेंट में ये सारी चीजें स्पेसिफाई होंगी, वैल्यूएशन मेथड, कोलैटरल डिटेल्स, ये सब कुछ आपका मेंशन होगा। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि ऑक्शन रूल्स क्या होंगे। देखो कई बार आप मान लीजिए लोन तो ले लिया आपने गोल्ड का, मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन किसी ने लिया और गोल्ड की वैल्यू है 6 लाख रुपए। 6 लाख पे उतना तो मिलेगा नहीं, 4.5 लाख मिलेगा जैसा मैंने आपको बताया। खैर जो भी है, मान लो हम सिंपल सा लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। आपने लोन लिया था गोल्ड पर, तो उस केस में अगर मान लो आप 1 लाख रुपए नहीं लौटा पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्या करेगी, आपका गोल्ड जो है वो बेच देगी, ऑक्शन करेगी। लेकिन ऑक्शन का प्रॉपर रूल होना चाहिए। सबसे पहला है रिजर्व प्राइस 90% ऑफ मार्केट वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। मान लो गोल्ड की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो बैंक 1.8 लाख से कम में उस गोल्ड को नहीं बेच सकती मार्केट में, ठीक है। अगर मान लो 2 बार ऑक्शन फेल हो गया तो हाँ उसकी वैल्यू 85% तक कर सकती है। मतलब 1.7 लाख से कम में तो ये बेच ही नहीं सकते अगर 2 लाख रुपए का गोल्ड की वैल्यू है। फिर बोरोवर को भी एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, बैंकों की कहना होगा बैंकों की देखो हम आपका गोल्ड बेच रहे हैं क्योंकि आप पैसे नहीं लौटा पा रहे हो। और मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया और ऑक्शन के थ्रू 1.5 लाख रुपए बैंक को मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक का तो हक 1 ही लाख के रुपए पर है ना, बाकी का 50,000 तो आपको मिलना चाहिए। तो वो 50,000 रुपए आपको 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, ये चीज बोला गया है। अच्छा यहां पर एक और चीज है कि मान लो आपने सारा पैसा लौटा दिया तो आपको वापस से गोल्ड कब मिलना चाहिए? तो इसके लिए या तो आपको उसी दिन मिल जाएगा गोल्ड जिस दिन आपने पैसा लौटाया, या फिर 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को आपका गोल्ड वापस लौटाना पड़ेगा। अगर बैंक 7 दिन से ज्यादा डिले करता है तो हर दिन
5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये भी चीज यहां पर किया गया। तो काफी कुछ है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू गोल्ड को लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी भारतीय नदी है हिस्टोरिकली जाना जाता है प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट के लिए? इन 4 में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स एआई मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां पर सब डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।